नमस्कार साथियों, आप सभी लर्नर का मेरे यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 का ये चैप्टर जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, जंतु और पादपों में परिवहन, इसका पूरे डिटेल में अध्ययन हम लोगों ने किया हुआ था। इसमें जो आपको ना समझ में आया हुआ हो, कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसका कुछ पार्ट छूटा हुआ था और वो छूटा हुआ पार्ट ये था कि आपने क्या सीखा, ये पार्ट हमारा छूटा हुआ था। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, समझने में भी आप लोगों की कठिनाई हो सकती थी, इसलिए हमने उसमें से इस पार्ट को हमने कट करके एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हमने सोचा आपके लिए बना दूं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने क्या सीखा। ये पूरे चैप्टर की एक समरी के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पूरे लेसन का ये क्रीमी पॉइंट होता है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको हमको याद भी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोग अपने स्कूल एग्ज़ाम में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ये एकदम क्रीमी पॉइंट होते हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। अर्थात रक्त का कार्य क्या है उसके बारे में यहाँ पर इस पॉइंट में दर्शाया गया है कि हमारा जो रक्त होता है वो भोजन को जो है हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है और हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको वापस लाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। चूँकि परिसंचरण तंत्र में जो हमारा हृदय होता है वो रक्त को पंप करने का कार्य करता है और पंप किया हुआ रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य रुधिर वाहिनियाँ करती हैं। इस प्रकार से रुधिर वाहिनियाँ और हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु यानी रुधिराणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला पॉइंट दिया गया है कि किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय का स्पंदन दर बोला जाता है। अगला पॉइंट है धमनियाँ हृदय से रक्त शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है, यानी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह होता है। शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं, अर्थात शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त का फ्लो होता है। अगला पॉइंट शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव के शरीर में भी उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं, उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसी प्रकार से इसी क्रम में मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क अर्थात किडनी, 2 मूत्र वाहिनियाँ अर्थात मूत्र नलिका, 1 मूत्राशय जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है और 1 मूत्र मार्ग जहाँ से मूत्र बाहर की ओर निकलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो कंप्लीट फॉर्म में देखा जाए तो उत्सर्जन तंत्र अर्थात मानव उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अगला पॉइंट है कि लवण और यूरिया जल के साथ स्वेद यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
अगला पॉइंट दिया गया है, मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। क्योंकि मछलियाँ जल में ही रहती हैं, तो जो अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती हैं वो क्या है, अमोनिया है, और वो अमोनिया डायरेक्टली जल में जा कर के घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन यानी सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं अपने जड़ों में उपस्थित मूल रोमों की सहायता से जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित कर लेते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम द्वारा संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व और जल मिट्टी से मूल रोमों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं वो जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में तनों के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। यानी पौधों में जो भोजन बन के तैयार हो जाता है वो भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन ऊतक कार्य करता है और उस संवहन ऊतक का नाम होता है फ्लोएम। अगली क्रिया क्या होती है पौधों में, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो अगले पॉइंट में दिया गया है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, अर्थात बड़ी मात्रा में जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। कौन सा बल निर्मित होता है, तो चूषण बल निर्मित होता है, जिसके द्वारा मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित यानी अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके चैप्टर जंतु और पादप में परिवहन इसमें दिया गया था। इसको हम लोगों ने पढ़ा और इसका जो डिटेल अध्ययन था हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर ही लिया है। इसको हम लोगों को अपने दिमाग में 100% पढ़ करके याद करने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसको पढ़ करके अपने दिमाग में पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।